लव स्टोरी भाभी। राहुल शहर से पढ़ाई खत्म करके अपने गांव लौटा। घर में सब खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी उसकी नई भाभी पूजा। पूजा की शादी राहुल के बड़े भाई से अभी कुछ ही महीनों पहले हुई थी। पहले दिन ही जब राहुल घर आया, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए छोटे देवर जी। शहर ने तो आपको बड़ा स्मार्ट बना दिया। राहुल थोड़ा शर्माते हुए बोला, और भाभी, आपने तो घर को और भी खूबसूरत बना दिया। दिन बीतते गए। पूजा घर के हर काम में व्यस्त रहती, लेकिन राहुल का ख्याल भी रखती। कभी उसके लिए चाय बना देती, कभी पूछती कि उसे कोई परेशानी तो नहीं। एक दिन शाम को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। राहुल बैठा आसमान देख रहा था। पूजा भी वहीं आ गई। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। राहुल मुस्कुराया, बस यही कि इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया है, और ये बदलाव अच्छा है। पूजा ने हल्की हंसी के साथ कहा, घर तभी अच्छा लगता है जब उसमें अपनापन हो। उस पल राहुल को समझ आया कि उसकी भाभी सिर्फ रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल से भी इस घर की सबसे प्यारी इंसान बन चुकी है। और उस दिन के बाद राहुल हमेशा कहता था। राहुल कई साल बाद शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया। घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ बार बार उसे देख रही थी, जैसे बरसों की कमी आज पूरी हो गई हो। लेकिन घर में एक नया चेहरा भी था, उसकी भाभी नेहा। नेहा की शादी राहुल के बड़े भाई अर्जुन से 1 साल पहले हुई थी। पहली बार जब राहुल ने नेहा को देखा, वह रसोई में चाय बना रही थी। नेहा मुस्कुराकर बोली, आ गए छोटे देवर जी। आपके बारे में बहुत सुना है। राहुल हल्की मुस्कान के साथ बोला, और मैंने भी, कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है। धीरे धीरे राहुल और नेहा के बीच एक प्यारी दोस्ती बन गई। नेहा उसे पढ़ाई, करियर और जिंदगी की बातें समझाती। राहुल भी घर के छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करता। एक दिन शाम को दोनों छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। नेहा बोली, राहुल, तुम शहर वापस जाओगे ना? राहुल थोड़ा चुप रहा और बोला, शायद, लेकिन इस घर की कुछ चीजें मुझे रोकती है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, घर तो हमेशा रहेगा, लोग भी रहेंगे, बस यादें मत भूलना। उस पल राहुल को एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अपनापन होता है, लेकिन उन्हें सिर्फ सम्मान और समझदारी के साथ निभाना ही सही होता है। राहुल ने मन ही मन सोचा, कुछ भावनाएं दिल में रहकर ही खूबसूरत लगती हैं, और उस दिन से उनके बीच वही प्यारी देवर भाभी की दोस्ती और सम्मान हमेशा बना रह। राहुल पढ़ाई के लिए कई साल शहर में रहा। जब वह वापस अपने घर आया तो सब बहुत खुश थे। घर में एक नई सदस्य भी थी, उसकी भाभी काजल। काजल की शादी राहुल के बड़े भाई से कुछ महीने पहले हुई थी। वह बहुत खुशमिजाज और समझदार थी। राहुल को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, तो आप ही हैं हमारे छोटे देवर जी, जिनकी तारीफ सब करते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, और आप ही हैं वो भाभी, जिनकी वजह से घर में इतनी रौनक है। धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। काजल राहुल का बहुत ख्याल रखती, कभी उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना देती, कभी पूछती कि शहर की जिंदगी कैसी थी। एक दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली भी चली गई। घर की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। राहुल छत पर खड़ा बारिश देख रहा था। तभी काजल भी वहां आ गई। तुम्हें बारिश पसंद है? उसने पूछा। राहुल मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया सा लगता है। काजल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी भी बारिश जैसी होती है, कभी खुशियां बरसती हैं, कभी मुश्किलें। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर राहुल बोला, भाभी, इस घर में आने के बाद मुझे लगता है सब कुछ और अच्छा हो गया है। काजल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, घर अच्छा लोगों से बनता है, और तुम भी इस घर की खुशी हो। उस शाम बारिश देर तक होती रही, और राहुल को समझ आया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो प्यार से भी ज्यादा सम्मान और अपनापन से बने होते हैं। और उस दिन के बाद राहुल हमेशा कहता था, अमन एक नए कॉलेज में एडमिशन लेने आया था। पहला दिन था, इसलिए वह थोड़ा घबराया हुआ था। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा था और हर तरफ नए नए चेहरे थे। क्लास में जाते समय अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। लड़की के हाथ से किताबें नीचे गिर गई। अमन जल्दी से बोला, सॉरी, मैंने देखा नहीं। लड़की मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी कॉलेज के पहले दिन सबको जल्दी रहती है। उसका नाम रिया था। रिया बहुत प्यारी और समझदार थी। धीरे धीरे अमन और रिया की दोस्ती हो गई। दोनों साथ पढ़ते, कैंटीन में चाय पीते और कॉलेज के बाद कभी कभी पार्क में घूमने भी जाते। एक दिन शाम को कॉलेज में फेस्ट चल रहा था। चारों तरफ लाइट्स और म्यूजिक था। अमन ने हिम्मत करके रिया से कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ बोलो। अमन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, कॉलेज पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगा है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे भी। सर दिन से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, और कॉलेज की वो छोटी छोटी यादें उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन गईं।
रोहित अपने शहर के एक छोटे से कैफे में अक्सर बैठकर किताबें पढ़ता था। उसे शांति पसंद थी, इसलिए वह भीड़ से दूर रहना पसंद करता था। एक दिन कैफे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में अलग सी चमक। उसका नाम अनन्या था। वह रोहित के सामने वाली टेबल पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी किताब नीचे गिर गई। रोहित ने किताब उठाकर दी और बोला, शायद ये आपकी है। अनन्या मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। वैसे आप यहाँ रोज आते हो क्या? उस दिन बस इतनी सी बात हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। कभी कॉफी, कभी लंबी बातें, कभी शहर की सड़कों पर साथ टहलना, सब कुछ बहुत खास लगने लगा। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। रोहित और अनन्या पार्क में एक पेड़ के नीचे खड़े थे। रोहित ने धीरे से कहा, अनन्या, जब तुम साथ होती हो ना, तो लगता है पूरी दुनिया यहीं रुक जाए। अनन्या हल्के से मुस्कुराए और बोली, तो फिर दुनिया को रुकने दो, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों को समझ आ गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, सच्चा प्यार है। बारिश की बूंदें गिरती रहीं और उस दिन से उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हो गई। आरव और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरू में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। दोनों रोज साथ कॉलेज जाते, कैंटीन में बैठकर हंसते बातें करते और घंटों फोन पर बातें करते। आरव को कब सिया से प्यार हो गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। एक दिन शाम को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। सिया बस स्टॉप पर खड़ी थी और बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी आरव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। सिया हंसते हुए बोली, तुम भी भीग गए, घर नहीं जाना क्या? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जाना तो है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ कहना है। सिया ने हैरानी से पूछा, क्या? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, जब तुम हंसती हो तो मुझे लगता है दुनिया की सारी खुशियां यही हैं। सिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थीं। कुछ पल के लिए सिया चुप रही, फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था तुम ये बात कभी नहीं कहोगे, क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उस दिन बारिश में खड़े खड़े दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल महसूस किया और उस दिन से उनकी कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती भी थी, प्यार भी, और साथ जीने का वादा भी।